सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3rd जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग या वैज्ञानिक लेखन। तो आज की क्लास में हम साइंटिफिक राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस बार आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, थीसिस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अनुसंधान रिपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रबंध, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है पुस्तक। तो थीसिस के रूप में किसे जाना जाता है? तो थीसिस के रूप में निबंध को जाना जाता है जिसको डिसर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टरेट स्तर की थीसिस, ऑप्शन बी है शोधकर्ताओं का सम्मेलन, ऑप्शन सी है कार्यशालाएं और सेमिनार, ऑप्शन डी है संगोष्ठियां। रिपोर्ट प्रारूप औपचारिक रूप से किसमें निर्धारित किया जाता है? तो ये जो है आपके डॉक्टरेट स्तर की जो थीसिस होती है इसमें रिपोर्ट प्रारूप को औपचारिक रूप से निर्धारित किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक है। ऑप्शन ए है पादलेख, ऑप्शन बी है अनुबंध, ऑप्शन सी है शब्दकोश, ऑप्शन डी है ग्रंथ सूची। तो एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक क्या है? तो ये आपका अपेंडिक्स है जिसको हम अनुबंध के नाम से भी जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य मानदंड है। ऑप्शन ए है मूल्य, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है विषय निष्ठता, ऑप्शन डी है विश्वास। तो वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य मानदंड क्या होता है? ये आपका वस्तुनिष्ठता होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्लेषण के लिए सामग्री क्या है? ऑप्शन ए है आंकड़ा, ऑप्शन बी है चर, ऑप्शन सी है निर्देशन, ऑप्शन डी है समस्या। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना होता है तो हमें विश्लेषण के लिए किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? तो हम आंकड़े का विश्लेषण करते हैं या फिर आंकड़ा विश्लेषण करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें विश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें विश्लेषण के लिए आंकड़ा की आवश्यकता होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध है। ऑप्शन ए है बारंबार खोज, ऑप्शन बी है किसी समस्या का हल खोजना, ऑप्शन सी है किसी समस्या का वैज्ञानिक रूप से सत्य का पता लगाना, ऑप्शन डी है समस्या को समझना। तो शोध क्या है? शोध में क्या किया जाता है? किसी समस्या का वैज्ञानिक रूप से सत्य का पता लगाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वे एक खालिस्तान अध्ययन है। ऑप्शन ए है विवरणात्मक, ऑप्शन बी है तथ्य सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है व्यवस्थित। तो सर्वे एक खालिस्तान अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है? तो ये जो है तथ्य सर्वेक्षण का अध्ययन, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वे एक तथ्य सर्वेक्षण अध्ययन है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली भरी जाती है। ऑप्शन ए है प्रत्येक व्यक्ति, ऑप्शन बी है उत्तरदाता, ऑप्शन सी है गणनाकार, ऑप्शन डी है निरीक्षक। तो प्रश्नावली किसके द्वारा भरी जाती है? तो प्रश्नावली उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें किसे गैर संभावित निदर्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए है अभ्यंश निदर्शन, ऑप्शन बी है पुंज निदर्शन, ऑप्शन सी है व्यवस्थित निदर्शन, ऑप्शन डी है स्तरित देव निदर्शन। तो इसमें कौन गैर संभावित निदर्शन है? तो इसमें जो है अभ्यंश निदर्शन जो होता है ये आपका गैर संभावित निदर्शन होता है, जिसको कोटा सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से गैर संभावित निदर्शन नहीं है? तो ये आपका पुंज निदर्शन जिसको क्लस्टर सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं, व्यवस्थित निदर्शन जिसको सिस्टमैटिक सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं, स्तरित देव निदर्शन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ये सब आपका गैर संभावित निदर्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं। गैर संभावित निदर्शन के अंतर्गत केवल अभ्यंश निदर्शन आता है जिसको कोटा सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा।
अगला प्रश्न है अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन ए है समस्या निर्माण, ऑप्शन बी है आंकड़ा एकत्रण, ऑप्शन सी है आंकड़ा विश्लेषण, ऑप्शन डी है प्रतिवेदन। तो किसी भी अनुसंधान का जो अंतिम चरण होता है वो रिपोर्ट राइटिंग या फिर प्रतिवेदन होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वे में एक गणनाकार और एक खाली स्थान। ऑप्शन ए है उत्तरदाता, ऑप्शन बी है मार्गदर्शन, ऑप्शन सी है पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी है संदेश वाहक। तो सर्वे में एक गणनाकार और एक क्या होता है, उत्तरदाता होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोध कार्य का खाका कहलाता है। ऑप्शन ए है शोध समस्या, ऑप्शन बी है शोध विधि, ऑप्शन सी है शोध प्ररचना, ऑप्शन डी है शोध उपकरण। तो शोध कार्य का जो खाका होता है उसको शोध प्ररचना के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शोध कार्य का खाका क्या कहलाता है, तो शोध कार्य का खाका जो होता है शोध प्ररचना के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्नावली एक है। ऑप्शन ए है शोध विधि, ऑप्शन बी है आंकड़ा संकलन उपकरण, ऑप्शन सी है मापक तकनीक, ऑप्शन डी है आंकड़ा विश्लेषण तकनीकी। तो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली एक आंकड़ा संकलन का उपकरण होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हमें किसी भी समस्या से संबंधित आंकड़े को एकत्रित करना होता है तो हम उसमें प्रश्नावली का भी उपयोग कर सकते हैं, साक्षात्कार का भी कर सकते हैं, अवलोकन का भी कर सकते हैं, अनुसूची का भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आंकड़ा संकलन के उपकरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन शोध विधि नहीं है। ऑप्शन ए है सर्वे, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है दार्शनिक। तो इनमें से शोध विधि कौन सी नहीं है, ये आपका अवलोकन विधि जो होती है ये शोध विधि नहीं होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है पीवी यंग, ऑप्शन सी है करलिंगर, ऑप्शन डी है एमरॉय। तो एमरॉय ने कहा कि शोध एक संगठित और व्यवस्थित जांच है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एमरॉय के अनुसार शोध क्या है, एक संगठित और व्यवस्थित जांच है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह की परिभाषा भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। एमरॉय ने शोध के बारे में क्या कहा, एमरॉय के अनुसार शोध क्या होता है, एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। शोध क्या है, एक संगठित और व्यवस्थित जांच है, किसके द्वारा, एमरॉय के द्वारा, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध खाली स्थान है। अधोमुखी अनुसंधान, ऑप्शन बी है किसी तात्कालिक समस्या के समाधान का प्रयास, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों सहित अनुसंधान, ऑप्शन डी है व्यवहारिक अनुसंधान। तो जो क्रियात्मक शोध होता है ये किस तरह का शोध होता है, ये तात्कालिक समस्या के समाधान का प्रयास होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एक्शन रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है और एक्शन रिसर्च में जो तत्काल की समस्या होती है उसके समाधान का प्रयास किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुसंधान प्रक्रिया की एक विस्तृत रिपोर्ट कहलाती है। ऑप्शन ए है शोध प्रबंध, ऑप्शन बी है सारांश रिपोर्ट, ऑप्शन सी है सार, ऑप्शन डी है लेख। तो अनुसंधान प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट जो होती है वो क्या कहलाती है, शोध प्रबंध कहलाती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राक्कलन के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है या प्राकल्पना के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है सर्वेक्षण अध्ययन, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक अध्ययन, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी है आदर्शात्मक अध्ययन। तो प्राकल्पना के निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है, तो ऐतिहासिक अध्ययन प्राकल्पना के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं तो उसमें प्राकल्पना का निर्माण या फिर कल्पना का निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैतिक तटस्थता एक विशेषता है। ऑप्शन ए है निगमन, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक विधि। तो नैतिक तटस्थता एक विशेषता है किसकी,
ये वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता होती है, नैतिक तटस्थता। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि प्रतिबद्ध है। ऑप्शन ए है आचार नीति, ऑप्शन बी है सोद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है तटस्थता। तो वैज्ञानिक विधि प्रतिबद्ध है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। तो ये आनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं ना। ऑप्शन ए है तथ्य, ऑप्शन बी है वक्तव्य, ऑप्शन सी है मूल्य, ऑप्शन डी है सिद्धांत। तो अनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन तथ्य होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तथ्य अनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकल्पना नहीं हो सकती है खाली स्थान। ऑप्शन ए है घोषित शर्तें, ऑप्शन बी है दिशात्मक शर्तें, ऑप्शन सी है सामान्य शर्तें, ऑप्शन डी है शून्य व प्रश्न प्रकार की शर्तें। तो प्राकल्पना नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है प्राकल्पना? सामान्य शर्तें नहीं हो सकती हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम चरण है? ऑप्शन ए है समस्या चयन, ऑप्शन बी है आंकड़ा संकलन, ऑप्शन सी है संपादन और संकेतन, ऑप्शन डी है अवलोकन। तो किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो समस्या चयन होता है। सबसे पहले हम समस्या का चयन कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना अनुसंधान कार्य शुरू करते हैं, इसलिए अनुसंधान प्रक्रिया का जो प्रथम चरण माना गया है वो समस्या चयन को माना गया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जिनसे सूचना प्राप्त की जाती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्रश्न जिनसे सूचना प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। मत प्रश्न, ऑप्शन बी है तथ्यपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन सी है सीमांत प्रश्न, ऑप्शन डी है प्राकल्पनात्मक प्रश्न। तो जिनसे सूचना प्राप्त की जाती है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको तथ्यपूर्ण प्रश्न के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICSSR संबंध है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी है भारतीय सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी है भारतीय रणनीतिक अनुसंधान परिषद। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ICSSR का जो फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब इंडियन होता है, सी का मतलब काउंसिल होता है, एस का मतलब आपका सोशल होता है, एस का मतलब आपका साइंस होता है, एस आर का मतलब रिसर्च होता है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ICSSR का मतलब क्या होता है? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल आपके 25 प्रश्न रहे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर 3 के लिए, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन फिर से इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला शामिल की जाएगी आपकी क्लास में। आज के लिए इतना ही।